चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टेलीकॉम स्पेस की बात कर लेते हैं। लगातार हम सुबह से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं और जियो के बेस प्राइस बढ़ाने के बाद टेलीकॉम सेक्टर बाजार के फोकस में बना हुआ है। क्या है पूरी खबर, कंचन नौटियाल से समझते हैं, बताइए कंचन। यहाँ पे केवल खबर ही नहीं बल्कि जो ब्रोकरेज का स्टांस है वो भी आया और वो भी आगे की फ्यूचर ग्रोथ को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले खबर समझ लेते हैं। बेसिकली जियो जो है उसने अपना जो बेस प्राइस है उसको बढ़ा दिया है और जो बाकी की टेलीकॉम कंपनीज हैं उसके बराबर जो बेस प्राइस है उसको इस टाइम पे जियो जो है वो लेके आ गया है। पहले जो इसका प्लान था वो था 249 रुपीज़ का, जिसको बढ़ा के अब 299 रुपीज़ का कर दिया गया है और जो 1 GB पर डे का आपको प्लान मिलता था उसको भी अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो इनका 249 वाला प्लान था वो आपको अब ऑनलाइन अवेलेबल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप स्टोर्स में जाते हैं तो वहां पे आपको इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो दिखाई देगी। इससे माना यह जा रहा है एनालिस्ट का कि इससे जो जियो का आरपू है उसमें आने वाले 11 से 13 महीने में हमें करीब करीब 6 से लेके 7% तक की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। ये तो खबर थी और एनालिस्ट का व्यू था। इसके बाद जो ब्रोकरेज है उन्होंने भी अपना स्टांस यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रखा है। उनका कहना है कि आने वाले टाइम पे जो जियो का रेवेन्यू है और इनफैक्ट जो ऑल ओवर टेलीकॉम सेक्टर का रेवेन्यू है उसमें हमें एक सब्सटैंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आरपू में एक अच्छी खासी ग्रोथ की संभावनाएं भी जताई जा रही है। अगर पर्टिकुलरली बात करें हम फिस्कल ईयर 27 की तो उनका मानना है कि 4G और 5G के जो प्रीपेड दाम है उसमें करीब करीब 15% का हमें हाइक देखने को मिल सकता है और टैरिफ में बढ़ोतरी से या फिर अगर प्लान में कोई भी बदलाव होता है तो वहां से जो कंपनीज हैं अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने की जो कोशिश है वो करती हुई नजर आएगी। ये तो बात थी मॉर्गन स्टैनली की। अगर हम जेफरीज की भी समझे तो उनका भी जो व्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक है। उनका मानना यह है कि रिसेंटली हमने देखा है कि जियो ने और भारती एयरटेल ने अपने मार्केट शेयर में काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया है। यही नहीं बल्कि उनका मानना है कि Q1 के अगर नंबर्स देखे जाएं तो वहां पे भी हमें साल दर साल और क्वार्टर बेसिस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 16% की ग्रोथ सब्सटैंशियली यहाँ पे देखी गई है। लेकिन अगर हम Q2 की बात करें तो उन्होंने बोला कि टैरिफ हाइक हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला तो Q2 थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन आगे चल के नंबर्स में वापस से एक इजाफा आने की उम्मीद है। वोडाफोन ने केपेक्स प्लान में सुस्ती दिख सकती है, इसलिए उस टाइम पे जो उनकी टॉप पिक्स है वो एयरटेल और साथ में हेक्साकॉम है। एक बार मैं आपकी स्क्रीन पे वो चार्ट प्रेजेंट करती हूँ जिससे आपको जो टैरिफ प्लान है और साथ में जो बेस प्लान है उसकी जो पिक्चर है वो और भी ज्यादा क्लियर होती हुई दिखाई देगी। देखिए जियो, भारती और वोडाफोन का जो बेस प्लान है अब 299 में आ गया है। बस जियो आपको यहाँ पे 1.5 GB पर डे दे रहा है और इस टाइम पे बात करें भारती और वोडा की तो ये आपको 1 GB पर डे दे रहा है। इसके अलावा अगर आरपू का ट्रेंड भी देखा जाए पिछले साल सेम क्वार्टर से तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया की बात कर लीजिए या फिर इस टाइम पे आप बात कर लीजिए भारती की या फिर जियो की, तो अच्छी ग्रोथ तीनों ही जो टेलीकॉम कंपनीज है वहां पे आती हुई दिखाई दी है। ये ट्रेंड है वोडा का, ये एयरटेल का और इसके बाद आपकी स्क्रीन पे आने वाला है जियो का ट्रेंड जहां पे एक अच्छी खासी ग्रोथ हमने देखी है। इसके अलावा भी इंडस्ट्री में काफी सारे की ट्रिगर्स है जैसे कि आरपू में, जैसे कि मैंने बताया। इसके अलावा ज्यादा डेटा वाली जो सर्विसेज है कंपनी जो है वो शुरू करने की कोशिश कर रही है और आगे चल के इसके ऊपर ऐलान भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। भारत नेट प्रोजेक्ट से भी आगे बड़े ऐलान की संभावनाएं जताई जा रही है और 5G कवरेज में भी आगे और सुधार हो सकता है। तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं और काफी सारी न्यूज है जिसके दम पे टेलीकॉम सेक्टर में आज एक बज है। ओके, शुक्रिया कंचन। तो पूरा ये लेखा जोखा टेलीकॉम स्पेस को लेकर मयूरेश जोशी जी, आप कैसे देख रहे हैं रिलायंस जियो का ये मूव? इनफैक्ट 249 रुपये प्रति का जो प्राइस था, जो एक उसको सबसे चीपेस्ट प्लान 249 का, अब उसको हटाकर 299 कर दिया गया है। आरपू में तो बढ़ोतरी होगी। आपकी टॉपिक क्या है पूरे स्पेस में और कैसे आप इस मूव को देख रहे हैं? टॉपिक में आई थिंक भारती इज समथिंग यू कंटिन्यू लाइक वी हैव कंटिन्यूड लाइकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, श्रेया जी। और जो रिलायंस की मूव है आई थिंक इट्स प्रीटी स्मार्ट, क्योंकि अगर आप लो बीडिंग कस्टमर्स को एक वीड आउट करते हैं तो एक ऑर्गेनिकली आप आरपू में बढ़ोतरी देखने मिलेगी। एंड मुझे लगता है आई थिंक इवन एयरटेल हैज बीन अडॉप्टिंग दिस स्ट्रेटजी फॉर अ फ्यू सर्कल्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो लो बीडिंग कस्टमर्स हैं जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते नहीं है आरपू को, एक नेचुरल ट्रांजिशन करने की सोच रहे हैं ये सारे ऑपरेटर्स, बिकॉज इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं 5G इकोसिस्टम में ये काफी तगड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं आई थिंक विद दिस ट्रांजिशन दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, ना सिर्फ आरपू इंक्रीजेस बट जो क्वालिटेटिव कस्टमर्स की हम बात करते हैं, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, रेवेन्यू मार्केट शेयर जो लार्ज पार्ट रिलायंस और भारती के पास है, एंड सब्सक्राइबर मार्केट शेयर। ऑब्वियसली आई थिंक विद 4 प्लेयर्स जहाँ पे वोडाफोन इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद अ फ्यू सर्कल्स,
और बीएसएनएल का रिस्ट्रिक्टेड एरियाज या स्पेसिफिक एरियाज में ही प्रभाव है। कहीं ना कहीं आई थिंक सब्सक्राइबर मार्केट शेयर विद दीज मूव्स should also improve for the better in terms of more quality customers and more stickier customers staying on your network. तो मुझे लगता है स्मार्ट मूव है and this is ultimately a move to cover up in terms of your investments that you've done and to push ARPUs forward. So I think we are viewing both Bharti and Reliance very, very positively.